अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ओलिगोपोली पर डिस्कशन किया था और उस डिस्कशन में कुछ चीज़ें ऑब्वियसली बाकी थीं। हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने बात की थी कि ओलिगोपोली थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है और उसको एक सेटिंग में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो ओलिगोपोली पर हमने जहाँ डिसकंटिन्यू किया था वहीं से बात को शुरू करते हैं। जो ओलिगोपोली पे हमारा फर्स्ट लेसन था उसको मैं लिंक में नीचे डाल दूंगा। अगर किसी को उसको पहले सुनना है तो वो पहले सुन ले, बेहतर है। तो दैट वाज ओलिगोपोली एन ओवरव्यू पार्ट 1 एंड दिस वुड बी द पार्ट 2। तो आप उस हिसाब से उसको वॉच कर लीजिएगा। हमने ओलिगोपोली पर बात यहाँ छोड़ी थी कि ओलिगोपोली मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है वहाँ पर, एक्सट्रीमली राइवलरस बिहेवियर है फर्म्स के दरमियान, इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर की बात की थी हमने वहाँ पर कि कंपटीशन इतना इंटेंस है कि बास टाइम चीज़ें सर्टन नहीं हैं और बास टाइम उस कंपटीशन की वजह से फर्म्स को म्यूचुअली एक्चुअली नुकसान हो रहा होगा। इसलिए फर्म्स बास टाइम compete करने के बजाय ये प्रेफर करेंगी कि कोलूड किया जाए। फर्म्स प्रेफर करेंगी कि आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट किया जाए, कोई अग्रीमेंट कर लिया जाए। तो जब कुछ फर्म्स आपस में अग्रीमेंट करती हैं तो दैट इज रेफर्ड एज कोलूसिव ओलिगोपोली। In order to avoid competition over many things, especially the price, firms will sometimes come into an agreement with each other, and when the firms will do so, that is regarded as exclusive oligopoly. A market, an oligopoly market where the firms are preferring to come into agreement with each other rather than competing with each other. अब इसमें एक बात सबसे पहले हम ये करते हैं कि फर्म्स क्लूड कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेट सपोज फर्म्स की इंटेंशन तो है क्लूड करने की, लेकिन वेदर फर्म्स वुड बी एबल टू क्लूड और नॉट, या क्या क्या कंडीशंस हैं कि जब वो क्लूड कर पाएंगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले मिसाल के तौर पर यह ज़रूरी है कि बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और नंबर ऑफ फर्म्स कम हो, क्योंकि अगर बैरियर्स टू एंट्री वीक होंगे तो एग्जिस्टिंग फर्म्स को अग्रीमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बैरियर टू एंट्री वीक होने पर जब कोई नई फर्म मार्केट में एंटर होगी तो वो उस अग्रीमेंट से क्या कहते हैं अबाइड नहीं करेगी, वो उस अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेगी और एज अ रिजल्ट बाकी फर्म्स नुकसान उठाएगी। मिसाल के तौर पर अगर बैरियर्स टू एंट्री वीक होंगे तो और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उन्होंने कोई प्राइस एग्रीमेंट किया हुआ है कि एक सर्टेन प्राइस से कम पर हम नहीं बेचेंगे, तो अगर दूसरी फर्म्स की एंट्री आसान होगी और वो नई फर्म्स आ जाती हैं तो नतीजा ये निकलेगा कि वो उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेगी और मार्केट शेयर नई फर्म का बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सस्ता बेच रही होगी और जिन एग्जिस्टिंग फर्म्स ने हाई प्राइस पर एग्रीमेंट किया हुआ है वो उससे लूज कर रही होंगी। तो पहली बात तो ये कि बैरियर्स टू एंट्री स्ट्रांग होना ज़रूरी है ताकि मज़ीद फर्म्स के आने का पोटेंशियल कम हो। दूसरी बात, बैरियर्स टू एंट्री स्ट्रांग होने इसलिए ज़रूरी है कि कम फर्म्स हों, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी तभी अग्रीमेंट आसानी से पॉसिबल है। जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उतना अग्रीमेंट होना, क्लूजन होना मुश्किल होगी। दूसरी बात हम करते हैं कि प्रोडक्ट का सिमिलर होना ज़रूरी है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन अगर होगी तो सबके पास कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट मौजूद होगा, कोई एज मौजूद होगा, और जब कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट या एज मौजूद हो तो फिर क्लूजन क्यों करेंगी फर्म्स। क्लूजन जब ही होती है जब आपके गुड में, आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट या कोई डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल ना हो,
R&D ना हो रहा हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना हो रहा हो, इनोवेशन ना हो रही हो बहुत ज़्यादा, उन्हीं मार्केट्स में कोलूजन की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हीं मार्केट्स में कोलूजन होगी जहां फर्म्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, इनोवेशन पे खर्च कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट दूसरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, वहां उन्हें कोलूजन की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कोलूजन के ज़्यादा चांसेस नज़र आएंगे हमें। दूसरी बात, तीसरी बात, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सिमिलर होना, करीब करीब होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बड़े बड़े डिफरेंसेस होंगे तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वाई वुड अ लो कॉस्ट फर्म मेक एन अग्रीमेंट विद अ हाई कॉस्ट फर्म, क्योंकि जो लो कॉस्ट फर्म है वो सस्ता बेचकर अपना मार्केट शेयर इंटैक्ट रख सकती है, उसे किसी हाई कॉस्ट फर्म से किसी एग्रीमेंट में आने की, किसी कोलूजन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट एक जैसी हो, और फिर हम उसमें ये भी चीज़ ऐड कर देते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक जैसी उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर हो, एक फर्म को दूसरी फर्म के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एज ना हो, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन सिमिलर हो, वर्कर्स सेम सॉर्ट के हों, तभी पर यूनिट कॉस्ट का सिमिलर होना ज़रूरी है। तो पर यूनिट कॉस्ट करीब करीब हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड ना हो, ऑलमोस्ट एक जैसे हों। फिर बैरियर्स टू एंट्री स्ट्रांग होना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो नई फर्म्स ना आ सकें, प्लस नंबर ऑफ फर्म्स कम हो ताकि उनमें एग्रीमेंट हो सके। फिर हम ये बात करते हैं कि ऐसी तमाम कंट्रीज़ जहाँ पर गवर्नमेंट इस मामले में बहुत ज़्यादा विजिलेंट है और किसी भी कोलूजन के एलिमेंट को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेती है और उस पे फर्म्स को पीनलाइज करती है, तो ऐसी मार्केट्स में, ऐसी कंडीशंस में कोलूजन मुश्किल हो जाएगी। हमें कोलूजन करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट हो, माजरत के साथ, जहां फर्म्स की पकड़ ना हो, राइट। और क्योंकि कोलूजन, जैसे कि मैंने कहा कि इज़ एन इलीगल एक्टिविटी, तो फर्म्स को जब कोलूड करेंगी और अगर गवर्नमेंट ने पता कर लिया तो गवर्नमेंट उनके ऊपर हैवी फाइन्स वगैरह लगाएगी और एज अ रिजल्ट नेक्स्ट टाइम वो कोलूड नहीं कर पाएंगे। तो कोलूजन उन्हीं कंट्रीज़ में हमें ज़्यादा नज़र आएगी जहाँ गवर्नमेंट इतनी विजिलेंट नहीं है इस मामले में। लेकिन जिन कंट्रीज़ में भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा विजिलेंट है किसी अनफेयर प्रैक्टिस को डिटेक्ट करने में, वहाँ हमें नज़र आएगा कि कोलूजन मुश्किल हो जाएगी। फिर हम एक बात करते हैं कि कोलूजन के लिए बेहतर है, एक नेसेसरी कंडीशन समझ लें उसको, और वो ये है कि डोमिनेंट फर्म कोई ना कोई हो मार्केट शेयर वाइज, कोई ना कोई फर्म ऐसी हो जिसका क्लियरली बाकी दूसरी फर्म्स के मुकाबले में मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हो, ताकि वो एज अ प्राइस लीडर एक्ट करे और दूसरे उसकी प्राइस को फॉलो करें, तो कोलूजन आसान हो जाएगी कंपैरेटिवली, राइट। लेकिन ये एक नेसेसरी एलिमेंट नहीं है कि कोई क्लियर डोमिनेंट फर्म हो, और दूसरे तरीके भी हैं कोलूजन के, फर्म्स कोलूड करती हैं उसके तरीके से, उन तरीक़ों से उस पर हम बाद में आएंगे। तो ये वो तमाम कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं अगर कोलूजन होनी है। बैरियर्स टू एंट्री का स्ट्रॉन्ग होना, पर यूनिट कॉस्ट का सिमिलर होना ऑलमोस्ट, फिर क्या कहते हैं प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन ना होना, गवर्नमेंट का क्या कहते हैं लीनियंट होना ज़रूरी है अगर कोलूजन होनी है। अगर ये कंडीशंस मौजूद नहीं होंगी तो कोलूजन मुश्किल से होगी। तो दीज वर द कंडीशंस टू कोलूड। अब मैं आ जाता हूँ कि वाई डू द फर्म्स कोलूड, फर्म्स को अग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फर्म्स को कोऑपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो बात सर ये है कि जैसे कि मैं स्टार्ट में कह चुका कि पास टाइम पर ऑलिगोपोली मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाती है और इतनी क्या कहते हैं मार्केट वोलेटाइल और डायनामिक होती है कि फर्म्स के लिए चीज़ों को हैंडल करना बास टाइम पॉसिबल नहीं रह जाता, और वो बेहतर समझती हैं कि कोलूजन में आए जाए। और सबसे ज़्यादा 90% रीज़न कोलूजन का ऑब्वियसली हाई प्राइस चार्ज करना ऑब्वियसली होता है। आमतौर से फर्म्स क्यों कोलूड करती हैं, ताकि प्राइस पर ग्रेटर कंट्रोल डेवलप हो, क्योंकि कंपटीशन में इस बात के चांसेस हमेशा मौजूद हैं कि सब अपनी मर्जी से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हों और प्राइस फॉल होना शुरू हो जाए, क्योंकि मार्केट शेयर को इंटैक्ट रखने के चक्कर में, मार्केट शेयर को बढ़ाने के चक्कर में अक्सर फर्म्स प्राइस को कम करेंगी और फिर उससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री कम हो रही होगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फर्म्स बास टाइम
कोलूशन करेंगी प्राइस एग्रीमेंट के लिए। हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल परफेक्ट कॉम्पिटिटर की प्राइस मेकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा कम है, मोनोपोली की प्राइस मेकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो अगर ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स को मोनोपोली प्राइस चार्ज करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपस में कोलूशन करें। कोलूशन की जब हम बात करते हैं तो एक है फॉर्मल कोलूशन और एक है इनफॉर्मल कोलूशन। फॉर्मल कोलूशन का मतलब बाकायदा रिटन वे में कोलूड करना, जो कि यूजुअली पॉसिबल नहीं है, और इनफॉर्मल कोलूशन का मतलब ये है कि टैक्टफुली छुप छुपा के आपस में एग्रीमेंट करना। बहरहाल मैं टाइप ऑफ उनके नामों पर बाद में जाऊंगा। मैं बात कर रहा था इस चीज़ पर कि वाई वुड दे कोलूड। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 90% केसेस में कोलूजन इसलिए हो रही होती है कि मोनोपोली प्राइस चार्ज कर सकें। यानी कि अगर इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री में कोई मोनोपोली होती तो वो जो प्राइस चार्ज करती हाईएस्ट पॉसिबल, अगर फर्म्स को सबको वही प्राइस चार्ज करनी है तो फर्म्स को आपस में कोलूड करना होगा, फॉर्मली बास टाइम इनफॉर्मली। और जब वो कोलूड करेंगी तो सब मिलके एक प्राइस सेट कर लेंगी और उस प्राइस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, और सब ही हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि फिर कंज्यूमर्स मजबूर हैं उसी हाई प्राइस पर ख़रीदने के लिए, क्योंकि अब उनके पास कोई सस्ते ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर कोई एक फर्म हाई प्राइस चार्ज करेगी और कोई दूसरी कम, तो हाई प्राइस फर्म से निकल के लोग लो प्राइस प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। इसलिए जब सब एक साथ मिलकर हाई प्राइस चार्ज कर रही हैं तो फिर ऑब्वियसली कंज्यूमर्स मजबूर है कि उन्हें उसी हाई प्राइस पर ख़रीदना है, और उससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि मोनोपोली प्राइस चार्ज कर रही हैं फर्म्स और आपस में कोलूजन कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि फर्म्स अब इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पर प्रोड्यूस किया जाए, रादर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पर। यानी कि फर्म्स अब अपना ओन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सीख नहीं कर रही, बल्कि इंडस्ट्री के ओवरऑल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाह रही हैं, और उसी के लिए वो कोलूजन कर रही हैं और मोनोपोली प्राइस चार्ज कर रही हैं, जो कि कोलूजन के बगैर पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं है। फिर कोलूजन दूसरी चीज़ों पे भी होती है कि फॉर एग्जांपल बड़ी फर्म्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च कर रही होती हैं, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही होती हैं, पैकेजिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही होती हैं सिर्फ कंपटीशन के चक्कर में। तो फिर उस पैकेजिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, R&D कॉस्ट को कम करने के लिए, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग की कॉस्ट को कम करने के लिए फर्म्स आपस में बास टाइम कोलूड करेंगी कि ठीक है जी, हम इतने % से अपना एडवर्टाइजिंग बजट या R&D बजट कम करते हैं, आप भी कम करें। क्योंकि बगैर एग्रीमेंट के माइंडेड ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि पेप्सी अपने तौर पे ये डिसाइड कर ले कि वो एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग कम करेगी, उससे उसको नुकसान होगा। क्योंकि अगर कोक ने अपनी एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग उतनी ही रखी और पेप्सी ने खामखा कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो पेप्सी को ये ख़तरा है कि उसका मार्केट शेयर जो है वो सेम नहीं रहेगा। इसलिए अगर दोनों ने एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग बजट को कम करना है तो वो कोलूजन के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बास टाइम अपनी कॉस्ट्स को कट करने के लिए, ओवरहेड्स को कट करने के लिए, दूसरे किस्म के, या बास टाइम मार्केट शेयर को डिवाइड करने के लिए भी और उस पर एक डिसीजन लेने के लिए भी फर्म्स कोलूड करती हैं। फॉर एग्जांपल 5 फर्म्स हैं और 100 यूनिट्स की टोटल डिमांड है। अब वो 5 फर्म्स लड़ती रहेंगी इस चीज़ में कि उनका मार्केट शेयर इंटैक्ट भी रहे और बढ़े भी। लेकिन बास टाइम इस चीज़ से बचने के लिए फर्म्स हो सकता है ये डिसाइड कर लें कि एक कोटा सेट कर लो। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स की डिमांड है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 फर्म्स हैं तो जी सब 20-20 यूनिट प्रोड्यूस करो। कोई 20 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे, कोई कम ना प्रोड्यूस करे। तो जब प्रोड्यूस ही 100 यूनिट होंगे तो 20-20 का मार्केट शेयर सबका इंटैक्ट रहेगा। तो इस तरह से मार्केट शेयर को डिवाइड करने के लिए, ओवरहेड्स को कट करने के लिए और किसी और दूसरी मुसीबत से बचने के लिए, जबकि मेनली मोनोपोली प्राइस चार्ज करने के लिए फर्म्स आपस में कोलूड कर रही होती हैं। अब जब हम कोलूजन पर आते हैं तो मैंने कहा फॉर्मल कोलूजन, इनफॉर्मल कोलूजन। फॉर्मल कोलूजन को हम कार्टेलाइजेशन भी कहते हैं, फॉर्मल कोलूजन को हम एक्सप्लिसिट कोलूजन भी कहते हैं, ओवर्ट कोलूजन भी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ
हिडन वे में जो क्या कहते हैं क्लूजन हो रही है, छुप छुपा के गवर्नमेंट से बचने के लिए, उसको हम कोवर्ट क्लूजन, टेसिट क्लूजन, इम्प्लिसिट क्लूजन, इनफॉर्मल क्लूजन के नाम से याद करते हैं। ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर कोई भी यूज़ कर लेगा। तो कार्टेलाइजेशन, जिसे हम फॉर्मल क्लूजन कहते हैं, वो सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए कार्टेलाइजेशन आमतौर से नहीं हो पाती। फर्म्स को टेसिट क्लूजन ही करनी पड़ती है, और टेसिट क्लूजन का मतलब क्या है कि छुप के हिडन मैनर में क्लूड करना ताकि ट्रैक ना हो जाए। और उसमें मैंने फिर आपसे बात की थी कि उसमें सबसे पहले हमने बात की थी डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप की, कि डोमिनेंट फर्म को एज अ प्राइस लीडर फॉलो करेंगी जो दूसरी फर्म्स हैं। डोमिनेंट फर्म जैसे जैसे प्राइस को बढ़ाती चली जाएगी, ये उसकी प्राइस को फॉलो करते चले जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान की सेडान कार मार्केट्स में एक ज़माने में टोयोटा वाज द प्राइस लीडर बिकॉज इट वाज अ डोमिनेंट फर्म। बेवरेजेस की मार्केट में हमें पेप्सी नज़र आती है कि दैट इज़ अ डोमिनेंट फर्म। डिटर्जेंट्स के मामले में हमें यूनिलीवर नज़र आता है सर्फ एक्सेल के हिसाब से कि दैट इज़ अ डोमिनेंट फर्म। तो डोमिनेंट फर्म क्या करेगी? इट वुड एक्ट एज अ प्राइस लीडर, इट वुड बी अ प्राइस मेकर, एंड अदर फर्म्स वुड बी अ सॉर्ट ऑफ प्राइस टेकर्स, इन द सेंस कि डोमिनेंट फर्म प्राइस को जहाँ लेके जा रही होगी वो वहाँ प्राइस को लेके जा रहे होंगे। डोमिनेंट फर्म अगर प्राइस को इंक्रीज कर रही है तो ग्रेजुअली वो भी प्राइस को इंक्रीज करेंगे, उन्हें मौका मिल जाएगा। और अगर डोमिनेंट फर्म प्राइस कम कर रही है तो वो भी प्राइस कम करेंगे। ये और बात है कि प्राइस के कम करने को वो थोड़ा रिलक्टेंटली फॉलो करेंगे। और ये भी है कि अगर डोमिनेंट फर्म बहुत ज़्यादा प्राइस कम करना शुरू हो जाए तो फिर ये इस बात की इंडिकेशन है कि डोमिनेंट फर्म अब क्लूजन में इंटरेस्टेड नहीं है और वो compete करना प्रेफर कर रही है। तो इसलिए इस तरह से डोमिनेंट फर्म को फॉलो करेंगे वो। और जब बास टाइम कोई डोमिनेंट फर्म मार्केट में मौजूद नहीं है तो हम बैरोमेट्रिक प्राइसिंग की बात करते हैं। बैरोमेट्रिक प्राइसिंग का मतलब यह है कि किसी ऐसी फर्म की प्राइस को फॉलो करना शुरू कर देना जो कि मार्केट में सबसे एक्सपीरियंस्ड हो, या वो मार्केट में सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करके उसकी मार्केट के बारे में, मार्केट डायनामिक्स के बारे में उसकी मालूमात ज़्यादा हो, या कोई ऐसी फर्म और उसकी प्राइस जो कि मार्केट कंडीशंस को बहुत ज़्यादा ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रही हो, जो मार्केट के हालात हों उस वक्त, उस प्राइस को फॉलो करना इज़ बैरोमेट्रिक प्राइसिंग। फिर उसके अलावा वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर उसके अलावा आपको नज़र आएगा बेंचमार्क प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के थ्रू भी फर्म्स क्लूड कर रही होती हैं। और वैसे भी हमें पता है कि जो क्लूजन के मेथड्स हैं उनको तो बुक्स में मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रिहेंसिवली शामिल करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर इंडस्ट्री अपने तरीक़ों से, अपनी जुगाड़ों से, अपनी टैक्टिक्स से डिफरेंट तरीके से क्लूड कर रही होती है जो कि रूल्स ऑफ थंब के अंडर आ जाते हैं, और उनको सबको क्या कहते हैं अकाउंट फॉर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप की, बैरोमेट्रिक प्राइसिंग की, कभी मौका मिला तो इनके बारे में तफसील से डायग्राम्स के थ्रू बात करूँगा, और क्या कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की और बेंचमार्क प्राइसिंग की। आज के लिए हम ओलिगोपोली पर यहाँ रुक जाते हैं, फिर ओलिगोपोली पर थर्ड पार्ट में हम उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, किंग डिमांड कर्व वगैरह की, नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली की। आज के लिए यहीं तक काफ़ी है, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो और अंडरस्टैंडिंग में इजाफ़ा हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं वीडियोज़ मज़ीद ऑन एयर करूँगा, टेलीकास्ट करूँगा, यहाँ पर पब्लिश करूँगा, तो उसकी जानकारी आपको फ़ौरन मिल जाएगी और आप उसको वीडियो को देख लेंगे। तो कहते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, तो आपको मैं चीन नहीं बुला रहा, आपको मैं यहीं पर आपके मोबाइल फ़ोन पर, अब तो इल्म हासिल करना इतना आसान हो गया है लेकिन लोग फिर भी नहीं करते। पहले लोग दूसरे शहरों जाया करते थे, दूसरे उस्तादों के पास जाया करते थे, पूरी पूरी ज़िंदगी वहाँ इल्म हासिल करने में बसर करते थे। इल्म की जस्तजू बहुत थी, इल्म की क्रेविंग बहुत थी, इल्म की अर्ज बहुत थी पुराने लोगों में। आजकल आपके फिंगर टिप्स पे इल्म बेइंतहा मौजूद है,
लेकिन आप लोग नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़ाया करते हैं और जो बेबहा इल्म इस इंटरनेट पर मौजूद है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते और उसको हासिल नहीं करते, जबकि आपको मालूम है कि इल्म एक कैपिटल है पैसा कमाने के लिए भी, और इल्म एक ज़िंदगी में अपने सही मकसद को पाने का रास्ता भी है। बहरहाल वीडियो पहले ही लंबी हो गई थी और मैंने ये लंबी करनी शुरू कर दी, तो प्लीज़ like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you very much.